Hello everyone, this is my third video on this channel, but there is something new that from today onwards we will learn detailed geography, detailed and systematic geography, and all these videos will be helpful for your one day exams like railways, SSC, banking and defense. So ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया के हम लोग सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स, इंडिया की रिवर्स, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इन सारे विषयों को संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि लाइक इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया के अदर नेम्स क्या क्या हैं, इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या हैं। लाइक यहाँ पे नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स है, साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है, वेस्टर्न पार्ट पे इंडिया के थार डेजर्ट है, दैट इज़ द 10th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी और साउथ में है इंडियन ओशन, द ओनली ओशन इन द वर्ल्ड विच इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया। तो आइए हम लोग आगे डिटेल में स्टार्ट करते हैं इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसके इतने सारे नाम होंगे, और तो हम इंडिया के और भी नाम देखेंगे और उनके सोर्सेस क्या हैं, मतलब वो नाम कहाँ से लिए गए हैं ये भी देखेंगे। सबसे पहला नाम है भारत का आर्यावर्त या फिर ब्रह्मवर्त। ये नाम कहाँ पे पड़ा है? क्योंकि जो इंडियंस हैं वो ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके आए थे, तो सेंट्रल एशियन ट्राइब या जो हमारी वैदिक ट्राइब थी, उस वैदिक जो जनजाति थी उसका नाम आर्य था। तो उसके बेसिस पे हम लोग इंडिया को बुलाते हैं आर्यावर्त, या ये उसका वैदिक नाम है आर्यावर्त। वैदिक पीरियड में इसको कहा जाता था आर्यावर्त या फिर ब्रह्मवर्त। सो इसका सोर्स क्या होगा? द आर्यन दैट माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। अगला नाम आता है इस कैटेगरी में भारत। द नेक्स्ट नेम इज़ भारत। भारत शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो हमारे प्राचीन पुराणों में मिलता है, जैसे कि विष्णु पुराण और वायु पुराण। विष्णु पुराण में एक संदर्भ दिया हुआ है संस्कृत का, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात जिसके उत्तर में हिमालय व दक्षिण में हिंद महासागर है, उसके मध्य की भूमि को भारत व वहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है। यह प्रमाण सर्वप्रथम हमें विष्णु पुराण से मिलता है। तो पुराणों में इसका नाम वर्णित है भारत। दूसरा जो इसका भारत नाम का जो प्रमाण मिलता है वह मिलता है वायु पुराण से। वायु पुराण हमारा प्राचीनतम पुराण है। यहाँ पे एक जो चक्रवर्ती सम्राट थे दुष्यंत, उनके एक बहुत ही उनका जो सबसे प्रिय पुत्र था भरत, उसके नाम पे इस भारत भूमि का नाम भारत पड़ा है, या इसको हम लोग भारत बोलते हैं। तो ये आपका सोर्स है भारत का कि कहाँ से इसके नाम की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद फिर आता है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप इसको कहा जाता था बुद्ध के युग में या बुद्ध के पीरियड में, आज से लगभग 6 to 5 सेंचुरी BC, लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इंडिया। हाँ, यहाँ पे एक बात और हम लोग स्पष्ट करेंगे कि भारत के ऑफिशियल नेम सिर्फ दो ही हैं, पहला है इंडिया और दूसरा है भारत। तो भारत के ऑफिशियल दो ही नेम्स हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं, भारत और इंडिया, और ये हमारे जो सामान्य सरकारी कामकाज की भाषा है उसमें प्रयोग होते हैं। हाँ, तो हम लोग आते हैं कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इंडिया बेसिकली ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है इंडोई। और इंडोई क्यों बोला जाता था इसको? क्योंकि जो रोम के निवासी, रोम के आसपास वाला एरिया ही उसको हम पहले लोग ग्रीक बोलते थे। इसके आसपास रहने वाले जो लोग थे वो हिंदस या जो सिंधु नदी है उसको इंडस रिवर प्रोनाउंशिएट करते थे। सो द लैंड बियॉन्ड द इंडस रिवर वाज नोन एज द इंडोई। और इंडस रिवर हम लोग कह सकते हैं कि इंडस रिवर के या सिंधु नदी के आधार पर रोम वासियों ने इस भूभाग को इंडिया कहा। अगला इसी क्रम में आता है भारत का एक और नाम हिंदुस्तान। सो द हिंदुस्तान ये सबसे पहले कहा था पर्शियन ने। पर्सिया हम बोलते थे उसको जब ईरान और इराक का बंटवारा नहीं हुआ था, ये दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे। बट करेंटली पर्शिया कम्प्लीटली कहाँ पे आता है? मॉडर्न ईरान में। और ईरानी जो थे वो क्या बोलते थे? सिंधु रिवर को, वो सिंधु रिवर को सिंधु प्रोनाउंशिएट ना करके वो इसको बुलाते थे हिंदू। So the land nearby or beyond the Indus river is known as the हिंदुस्तान। So पर्शियन ने इसको पहले, सबसे पहले इसको क्या बुलाया था? हिंदुस्तान। उसके बाद फिर आता है एक अनऑफिशियल नेम और भी है यहाँ का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
सब कॉन्टिनेंट, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं या उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। और इस संदर्भ में भारत को एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं हम उपमहाद्वीप भारत को? क्योंकि उपमहाद्वीप या सबसे जो लैंड की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है महाद्वीप। और महाद्वीप में सारी भौगोलिक विशेषताएं मौजूद होती हैं, लाइक पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियाँ, घाटी, ज्वालामुखी, सारे, हाँ, मरुस्थल, सारी भौगोलिक विशेषताएं मौजूद होती हैं एक कॉन्टिनेंट में। और ये सारी जो भौगोलिक विविधताएं और विशेषताएं हैं ये हमें भारत में देखने को भी मिलती हैं। और साथ साथ में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस आधार पे हम लोग भारत को क्या बुलाते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उप महाद्वीप, ड्यू टू इट्स वास्ट साइज एंड इट्स डाइवर्स फिजिकल फीचर्स। यहाँ तक हमें लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सो व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ इंडिया? आर्यवर्त नंबर 1, सेकेंड भारत, थर्ड जम्बू द्वीप, फोर्थ इंडिया, फिफ्थ हिंदुस्तान एंड सिक्स वन इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उप महाद्वीप। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में इंडिया की लोकेशन क्या है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में मतलब ये किस गोलार्ध में आता है, किस हेमिस्फेयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। डायग्राम के थ्रू हम लोग जब कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट हियर टू डिमॉन्स्ट्रेट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भारत की विश्व में भौगोलिक स्थिति क्या है। जब हम लोग किसी भी चीज़ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मीन्स अक्षांश और देशांतर। पूरे वर्ल्ड में अक्षांश और देशांतर ये क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो विश्व को बराबर भागों में विभाजित करती हैं और सिस्टमैटिक जो स्टडी है विश्व की उसको आसान बनाती हैं। सो इस क्रम में जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है या सबसे लंबी अक्षांश रेखा है वो है इक्वेटर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, जैसा कि मैप पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑन द अर्थ एंड दिस अर्थ इज डिवाइडिंग एज यू आर सीइंग द होल वर्ल्ड इनटू 2 हेमिस्फेयर। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर। तो अगर हम लोग इक्वेटर या अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे तो भारत हमारा पूरी तरीके से कौन से गोलार्ध में आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। ये है इंडिया और ये पूरी तरीके से कहाँ पे आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सो फ्रॉम द लैटिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया कंप्लीटली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे वर्ल्ड में विश्व का जो क्षैतिज रूप से बराबर विभाजन करती है वो कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। जस्ट लाइक दैट द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द होल वर्ल्ड इनटू 2 हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर तो ये है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन है। कार्डिनल पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे कि ये प्राइम मेरिडियन है तो इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में आ रहा है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर। सो देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत पूरी तरीके से कहाँ पे आता है? पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है विश्व पटल पर। सो आई थिंक कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत की विश्व में स्थिति क्या है? तो एक शब्द में अगर हमको इसे लिखना होगा तो हम लिखेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारत की अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में आता है और देशांतरीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में पड़ता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अब कि एक्सटेंट क्या है इंडिया की। एक्सटेंट मीन्स इसका जो अक्षांशरी और देशांतरी विस्तार है। ज्योग्राफी में एक्सटेंट का मतलब होता है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, क्योंकि इसके बिना इसमें कुछ भी संभव नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का। फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब इसमें एक चीज़ आपको समझनी है कि हम लोग इसके साथ बार बार नॉर्थ क्यों यूज़ कर रहे हैं। लैटिट्यूड के साथ हम लोग इंडिया के रेफरेंस में नॉर्थ का यूज़ क्यों करते हैं? तो इसके लिए हम लोगों को पहले वाले स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लैटिट्यूड या अक्षांशीय दृष्टि से भारत पूरी तरीके से कहाँ पे आता है? उत्तरी गोलार्ध में। तो जब अक्षांशीय दृष्टि से हम भारत को मतलब भारत की व्याख्या करेंगे तो उसमें हम लोग लिखेंगे नॉर्थ या फिर उत्तर। इसीलिए एक्सटेंट में लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में हम लोगों ने क्या लिखा है? 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट
नॉर्थ। अच्छा, ये 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ हैं क्या? इसके लिए हमें एक बार फिर से जाना पड़ेगा अपनी पहले वाली स्क्रीन पे। 1 मिनट का टाइम लगेगा बस। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, क्यों बोलते हैं ये? तो जैसे कि ये देख रहे हैं कि 8 डिग्री नॉर्थ हम क्यों बोलते हैं, तो ये जो इक्वेटर है दिस इज कंसीडर्ड एज अ 0 डिग्री इक्वेटर। अब 0 से जैसे ही हम बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री की अक्षांश रेखा भारत के दक्षिणतम भूभाग को टच करती है 8 डिग्री। और 8 डिग्री किस हेमिस्फेयर में आ रहा है? नॉर्थ में। और ये कहाँ तक जाएगा इसका अक्षांशीय विस्तार? तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है जम्मू कश्मीर, या करेंटली इसको हम बोलते हैं लद्दाख, सो दिस इज 37 डिग्री नॉर्थ। तो अब शायद सबको समझ में आ गया होगा कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। 0 to 0 ये इक्वेटर है, यहाँ से हम लोग 8 डिग्री नॉर्थ चलेंगे तो इंडिया की जो मेन लैंड है वो स्टार्ट हो जाएगी 8 डिग्री नॉर्थ। और ये कहाँ तक जाएगा अक्षांशीय विस्तार? 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। मतलब 37वां जो अक्षांशीय रेखा है वो भारत का उत्तरतम बिंदु होगी। ये यहाँ तक सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का, या फिर देशांतरी विस्तार क्या है। तो देशांतरी विस्तार इंडिया का है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब एक बार हम इसको वीडियो के थ्रू या प्रीवियस स्क्रीन के थ्रू फिर से समझेंगे कि पूर्व का यूज़ क्यों किया गया है। ये पूरा डिटेल्ड वीडियो है, इसके बाद आपको शायद कोई डाउट नहीं होगा। तो जैसे कि ये है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या करती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली एक लंबवत रेखा है। और इसके बाद पूरे जो वर्ल्ड है इसको 361 लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया गया है। 361 लॉन्गिट्यूड, तो जो 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा हमारा, दिस इज कंसीडर्ड, प्राइम मेरिडियन इज कंसीडर्ड एज अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यहाँ से जो 68 नंबर का लॉन्गिट्यूड आएगा, 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दैट विल टच द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पे आ रहा है पूरी तरीके से? क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में या फिर ईस्ट में? तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर है यहाँ पे कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है। इसीलिए लॉन्गिट्यूड के साथ हम लोग इंडिया के लिए हमेशा ईस्ट का यूज़ करते हैं 68 डिग्री। और ये हमारा फिर आएगा यहाँ पे 97 डिग्री ईस्ट, 68 to 97 डिग्री ईस्ट, दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है और इसके साथ पूर्व का प्रयोग क्यों किया गया है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया कंप्लीटली पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि भारत की नॉर्थ से साउथ टोटल लेंथ कितनी है। फ्रॉम कश्मीर या फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया इज 3214 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। फिर वेस्ट टू ईस्ट इंडिया की लेंथ कितनी है? वेस्ट टू ईस्ट मतलब फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ये लगभग है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर्स। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे भारत के कुछ एक्सट्रीम्स। जैसे सबसे पहला इस संदर्भ में आएगा, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कॉल, दैट इज लोकेटेड इन लद्दाख। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इट इज़ लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी में डूब चुका है और ये लोकेटेड था निकोबार द्वीप समूह में। इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट। तो अब इस समय जो करेंट कंडीशन है उसमें हम लोग जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको यूज़ करते हैं कन्याकुमारी, या फिर इसी को बोला जाता है केप कमोरिन। सो वैसे एग्ज़ाम में अगर आपके आता है इंदिरा पॉइंट या केप कमोरिन, सो द बेस्ट विल बी यू टिक केप कमोरिन, क्योंकि इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो चुका है 2004 की सुनामी में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन से स्टेट में लोकेटेड होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, इंडिया के जो सबसे पश्चिम में राज्य स्थित होगा वहीं पे भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु स्थित होगा। सो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज गौरमाता एंड इट इज लोकेटेड इन गुजरात। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? गांधीनगर। एंड इट इज वेल नोन फॉर, गुजरात इज वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड फॉर द फिनिशिंग ऑफ द डायमंड्स। नेक्स्ट वन इज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक विलेज है दैट इज किबथू। किबथू इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया और ये लोकेटेड कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में।
अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, और अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे कम घना बसा हुआ राज्य है। मतलब यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो यहाँ की एक्सट्रीम ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से बहुत ही कम है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करनी है कि ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये है क्या एक्चुअली में? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइक इंदिरा कॉल कहाँ पे है? लद्दाख में। मतलब इंदिरा कॉल के बाद भारत की जो उत्तरतम मुख्य भूमि है उसका अंत हो जाएगा और दूसरे देश की भूमि स्टार्ट हो जाएगी। सेम कंडीशन विल बी विद द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। मतलब इंदिरा पॉइंट के बाद भारत की जो मेन लैंड है वो ख़त्म हो जाती है, या करेंटली इसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के बाद भारत की मुख्य भूमि का अंत हो जाता है और बाकी दूसरे देशों की टेरिटरी स्टार्ट हो जाएगी। गुजरात, गुहार मोती, मतलब इसके बाद इंडिया की मुख्य भूमि खत्म हो जाएगी पश्चिम में। किबथू, मतलब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। किबथू के बाद फिर इंडिया की लैंड खत्म हो जाएगी और चाइना की स्टार्ट हो जाती है। सो दीज ऑल पॉइंट्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, या सीमांत प्रदेशों में स्थित है। मैप से एक बार हम लोग ये देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इसमें सबसे पहले देखिए, हाँ भारत पहले तो देख लीजिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में कौन सा पॉइंट लोकेटेड होगा? भारत का उत्तरतम बिंदु या नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इट इज़ नोन एज द इंदिरा कॉल। यहाँ पे क्या लोकेटेड है भारत की मुख्य भूमि में? 8 डिग्री 4 मिनट, ये होगा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ करता था इंदिरा पॉइंट, जो लोकेटेड था निकोबार में, लेकिन 2004 की सुनामी में ये पॉइंट पूरी तरीके से डूब गया था। तो इंडिया का अब जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, और ये किस अक्षांश पे लोकेटेड है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसके बाद हम फिर लोग देखेंगे हम लोग भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु और पूर्व में स्थित बिंदु। तो सबसे पहले पश्चिमोत्तर बिंदु भारत का क्या है? गौर माता या फिर गुहार माता, गुहार मोती सॉरी, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। राज्य कौन सा होगा? गुजरात। मतलब इस पॉइंट के बाद भारत की मुख्य भूमि, साफ साफ दिखाई दे रहा है मैप पे कि इसके बाद भारत की मुख्य भूमि का अंत हो जाता है। और फिर भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबथू। कहाँ पे लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में। और किबथू के बाद फिर भारत की मुख्य भूमि का अंत हो जाएगा और यहाँ पे कौन सी कंट्री स्टार्ट हो जाती है? चाइना। तो उम्मीद है कि ये वाले सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और बाकी सारी चीज़ें, और इंडिया के जितने भी एक्सट्रीम्स हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी अभी है कि ये है भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई, जो कि है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर। मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की टोटल लेंथ कितनी होगी? 2933। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और इससे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कि जैसे इंडिया किस नंबर का, सब क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत किस नंबर का सबसे बड़ा देश है, इंडिया का एरिया कितना है, इस एरिया में पीओके शामिल है या नहीं शामिल है, वर्ल्ड में इंडिया कितने परसेंट लैंड मास, वर्ल्ड का कितने परसेंट लैंड मास इंडिया शेयर करता है। तो ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। सबसे पहले भारत का एरिया कितना है? The area of India is 32,87,263 square kilometer, and with this area, India is the 7th largest country in the world. यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली है कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है इंडिया का, इसमें पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जो अनऑफिशियली जो कहाँ किसके पास है? पाकिस्तान के पास। और ये एरिया कितना है? 78,114 किलोमीटर्स। और साथ साथ में 1961 में जो चाइना ने हमारा हिस्सा कब्जा कर लिया था, अक्साई चीन का जो पार्ट है, उसका एरिया कितना है? लगभग 37,555 स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत का जो टोटल एरिया है उसमें ये दोनों, ये जो एरिया भारत का निकल के आता है, इसमें ये एरिया इंक्लूडेड है, मतलब पीओके भी इसमें इंक्लूड है और अक्साई चीन वाला पार्ट भी इंक्लूड है। और क्योंकि निर्विवादित सत्य है कि वो अखंड भारत का ही हिस्सा है। सो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद दिस एरिया। तो इसमें यह भी देखना जरूरी है कि इससे बड़े जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं और उनका एरिया कितना है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले आता है रूस, रसिया या फिर रशियन फेडरेशन, और इसका एरिया कितना है? 170 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट कनाडा,
Capital, what is the capital of Canada? It is Ottawa. 99.84 lakh square kilometer. What is the area of US? 98.26 lakh स्क्वायर किलोमीटर. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रशिया और यूएस के बीच की जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. और एक बात और भी यहाँ पे कि वर्ल्ड में जो सबसे पीसफुल बाउंड्री है वो है रूस और कनाडा और यूएस के बीच में. एंड दिस बाउंड्री लाइन इज नोन एज द 49th पैरेलल, मीन्स 49th डिग्री लैटिट्यूड. बाउंड्री डिटरमाइन करती है यूएस और कनाडा के बीच में, और ये वर्ल्ड की सबसे पीसफुल बाउंड्री है. मतलब यहाँ पे कोई भी विवाद, झगड़ा, गोलीबारी, इस टाइप की घटनाएं यहाँ पे नहीं होती. अगले क्रम में देखेंगे फिर चाइना, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द एरिया 95.96 लाख स्क्वायर किलोमीटर. नेक्स्ट है ब्राज़ील, 85.12 लाख स्क्वायर किलोमीटर. चाइना कहाँ पे लोकेटेड है? चाइना इज़ अ कंट्री ऑफ ईस्टर्न एशिया, और चाइना वर्ल्ड में इस समय कई सारे जो मिनरल्स हैं उनका लीडिंग प्रोड्यूसर है, और साथ साथ में वर्ल्ड की बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. ब्राज़ील लोकेटेड है साउथ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है, और ब्राज़ील में ही अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा आता है, जहाँ से वर्ल्ड की लगभग 40% ऑक्सीजन की सप्लाई होती है. नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली आइलैंड कंट्री. एरिया 76.86 लाख स्क्वायर किलोमीटर. एक यहाँ पे फैक्ट है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन लगभग इंडिया में हर साल बढ़ जाती है. नेक्स्ट, हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया को एक अक्सर लोग या हम लोग कहते हैं कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है. तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इंडिया शेयर्स ओनली 2.43% एरिया ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड का एरिया लगभग 52 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, और उसका सिर्फ 2.43%, या रफली अगर हम लोग बोल देंगे 3% पार्ट भी हमारे पास नहीं है. लेकिन इस 2.43% पार्ट पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का प्रेशर कितना है? 17 to 18%. और इसी वजह से इंडिया को अब यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा विषमता है. 2.4% लैंड पे पॉपुलेशन कितनी रह रही है वर्ल्ड की? 17 to 18%. दैट्स वाई इंडिया इज़ कॉल्ड द ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. इसीलिए इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जनाधिक्य है या जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वर्ल्ड के एरिया का, अगर हम वर्ल्ड के एरिया से तुलना करेंगे तो इंडिया के पास क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत कम एरिया है. तो उम्मीद है यहाँ तक सारे फैक्ट आपको क्लियर होंगे, किसी चीज़ में कोई डाउट नहीं होगा, और अगर है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. अगले वीडियो में वो सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे. और अगला वीडियो हमारा बेस्ड होगा भारत के पड़ोसी देश, उनके साथ भारत कितनी लंबी सीमा शेयर करता है, कितनी लंबी सीमा रेखा शेयर करता है. और अगला वीडियो फिर हमारा आएगा भारत के भौतिक प्रदेश या फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया. उसमें हम लोग हिमालय, भारत का पठारी भाग, भारत का मरुस्थलीय भाग, भारत के जो मैदान हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वो वीडियोस हैं जो हमने शेड्यूल किए हैं या अपने अकॉर्डिंग हम उनको आगे लेके चल रहे हैं. और इस क्रम में हम लोग भारत की लगभग सारी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, या एक लाइन में सीधे कह सकते हैं कि भारत के भूगोल में हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे सिस्टमेटिकली. लेकिन हाँ, अगर आपका कोई एग्ज़ाम लगा है, बीच में आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है या किसी की चीज़ में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो हम लोग उस पर एक अलग वीडियो भी बना देंगे. एंड थैंक यू एवरीवन. If you like the video, kindly like, share, comment and subscribe my channel, The Universe @ 1924.